वेलकम टू डे 81 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया लास्ट सेशन में कि किस तरीके से हम सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेसिकली सम का फॉर्मूला। ठीक है, आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैसे उन जो फॉर्मूलेज बताए मैंने आप लोगों को सम निकालने का, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमसे बोला एक तो जीपी दे दिया आपके पास, और साथ ही हमसे ये बोला कि आप 12 टर्म्स तक सम निकालिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये 1 है, फिर प्लस का 3 है, फिर प्लस का 9 है, प्लस का 27। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि R2 बाय R1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरीके से। फिर 81 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 243 आएगा। इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा आगे इस तरीके से आपके पास क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे हमें टोटल, तो एक तो आपके पास 12 टर्म्स लिखना है, उसके बाद सभी को ऐड करना है। एक नॉर्मल काम तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन यही अगर सिर्फ 12 टर्म्स के अलावा दे दिया जाए कि उसके आगे भी ये 120 टर्म्स तक आपको सम फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखकर फिर उनका सम जो है फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा जो टाइम है वो लग जाने वाला है। तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीपी के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है, सम फॉर्मूला में यूज करना पड़ता है। सबसे पहला आपका काम होगा ए लिख लीजिए। तो आप बोलेगा सर ए की वैल्यू 1 है, आर लिखेंगे तो आप आर पता चलेगा A2 बाई में A1 विच इज 3/1, राइट, जो कि कुछ और नहीं है, 3 है। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, अगर मैं आर का मॉड्यूलस ले लूं आर का, तो वो अभी भी ग्रेटर देन क्या है आपके पास 3 है। बोलो हाँ या नहीं, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, आई मीन 3 आया है जो कि ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो सम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को 3 बताए थे, एक जब n की वैल्यू 1 हो, एक जब n के सॉरी r की वैल्यू एक जब 1 हो, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और r की वैल्यू लेस देन 1 हो। ये 3 फॉर्मूले थे, राइट। अगर मैं ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो उस टाइम पे जो सम का फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा ही था, a ब्रैकेट में r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। याद आया भाई कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 था। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनके वैल्यूज और कुछ भी नहीं। एस सम बोला अप टू 12 टर्म्स, तो n के जगह पे आप 12 पुट करने वाले हो, a के जगह पे आप 1 पुट करोगे मल्टीप्लाई में, और r की पावर n, r आपके पास 3 है, 3 की पावर n मतलब 12 करोगे -1 डिवाइडेड बाय 3 -1 विच इज नथिंग बट 2। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप नोटिस करेंगे कि ये हो गया S12 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 12 -1 होल डिवाइडेड बाय 3, आई मीन 2। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 3 की पावर कितना है, 2 है। 3 की पावर कितना है, 2 है। अब इसको खोलने मत लग जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कितना भी खोलते जाइएगा, इस तरीके से करते जाइएगा, ये चलते जाएगा और भी बड़े बड़े पावर्स आपको देखने को मिलेंगे। 5 6 7 तक अगर इतना मिले, 5 तक 5 6 इतना ही तक, 2 की पावर तो चलो 8 9 10 तक खोल भी देंगे, लेकिन जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा आप पावर को खोलने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, क्योंकि इसी में आप उलझ जाएंगे और क्वेश्चन फिर आगे होगा नहीं। इतना ही आप छोड़ देंगे बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? डन है। वैसे कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट फिर भी ज्यादा अगर बड़ी पावर्स गिवन हो ना तो उसको एक्सपेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूम करेगा आपको और कुछ भी नहीं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है, अगर आप नोटिस करें तो a की वैल्यू आपके पास 0.3 है, और r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू, तो r की वैल्यू तो होता है A2 डिवाइडेड बाय में A1, तो ये हो गया 0.03 डिवाइडेड बाय में 0.3। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, नहीं 100, डबल 0 है ना, 2 डिजिट है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना 3, और 3 से 3 भी कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10। 1/10 इज नथिंग बट 0.1। ये कितना आया मेरे पास, 0.1। क्लियर है इतनी बात? अब आप नोटिस करें तो r की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो अब जो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ लेस देन 1 वाला सम का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से, और कुछ भी नहीं। तो अब मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। सम कहां तक बोला हुआ आपके पास, 8 टर्म्स तक। कितना हुआ आपके पास, 8 टर्म्स तक बोला हुआ है। तो s 8 निकाल देंगे इज इक्वल टू a के प्लेस पे 0.3 सब्स्टिट्यूट करना है, ब्रैकेट 1 माइनस r, r की जगह कितना है 0.1/10 है, 1/10। तो आप 1/10 रखो, 0.1 रखो, मर्जी है, नो प्रॉब्लम। इसकी पावर आप 8 रख दें, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। क्लियर है यहाँ तक? अब 1/10 भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लो 10 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 1/10 रख दिया, r के प्लेस पे क्या रख दिया, 1/10 रख दिया। तो ये हो गया, पॉइंट हटा, देखो इसको सॉल्व करो, इसको अगर मैं सॉल्व कर सकता तो 3/10 लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 की पावर 8 लिख दिया मैंने,
ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसके नीचे 1 लो और एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 आएगा, 10 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो S8 है, थोड़ा सा यहाँ पे कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को ना कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, ले जाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से पहले तो आप इसको कैंसिल कर दो भाई, और मेरे पास क्या बचा वो देखो, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ बच गया 1 - 1/10 की पावर 8 और होल डिवाइडेड बाय में आपके पास जो 3 है वो आपके पास बचा हुआ है। चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब क्या करूं मैं, ऊपर आप चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसके नीचे 1 ले लो और सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 10 की पावर 8 -1 और है ना, हाँ -1 होल डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 और इनटू में ये जो 3 था वो तो रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे छोड़ दें या फिर इसको 1/3 लगाकर छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो मेन चीज आपके पास कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है, कुछ चीजें प्लस में कुछ चीजें माइनस में। सिर्फ प्लस में तब तो कोई हमें समस्या नहीं है, लेकिन जब प्लस और माइनस मिक्स करके देते हैं तो हम दो तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। पहला तरीका ध्यान समझिएगा, पहला तरीका ये 1 है, फिर क्या आपके पास 1/4 है। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को नोटिस करेंगे, कहा कितने टर्म्स बोला 9 तक, तो 9 है तो चलो आप अभी एक्सपेंड करके लिख भी सकते हो, तो आपको कंप्लीट पैटर्न पता चलेगा। जैसे 1/2 प्लस में 1/4 माइनस में 1/8 प्लस में 1/16 माइनस में 1/32 प्लस में 1/64 माइनस में 128, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, एक टर्म और 1 मोर टर्म, ठीक है, और प्लस का 100-256 है ना। देखो ऑल्टरनेट में माइनस प्लस चल रहा था ना, ये माइनस हुआ, पहले प्लस था फिर माइनस का प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां तक हुआ 9 टर्म्स हो गया आपके पास। देखो एक तो तरीका आपके पास ये है कि प्लस वाले को एक जगह लिखो मैं 1 + 1/4 राइट, फिर प्लस का 1/16, फिर प्लस का 1/64, फिर प्लस का 1/2/256, सब में 1 में जो भी नंबर्स आपके पास दिख रहा है। अब माइनस वाले को एक जगह लिखो, फिर मैं माइनस का 1/2 माइनस का 1/8 माइनस का 1/32 माइनस का 1/28, कुछ इस तरीके से, और इनको एक अलग जीपी बनाऊं मैं, ठीक है, और इन सबसे मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा। ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो यहां पे माइनस का साइन बच गया, और ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का बच गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। अगर यहां से जीपी बन रही है, हमारा काम बन रहा है, तो दूसरे मेथड के बारे में सोचना भी नहीं है। क्या होता है दूसरा मेथड, मैं बताता हूं। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 1/2 आएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे, देख लेना कितना आएगा, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, देख लेना कितना आएगा। वैसे ये वाला क्योंकि 9 टर्म्स दिया है तो प्रॉपर आपके पास नहीं बैठेगा, तो यही वाला आपके पास बेस्ट है। प्लस वाले को एक जगह कर दो, माइनस वाले को एक जगह कर दो, काम बनेगा, ठीक है, ये काम करना। अब बात आती है कि जीपी है या नहीं, ये जीपी है या नहीं, हमें वो चीज चेकआउट करना पड़ेगा भाई। तो चलो चेक करते हैं कि है या नहीं, क्या और क्या प्रॉब्लम है भी या नहीं, किस तरीके सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1/4 आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1/16 और मल्टीप्लाई 4/1 तो 1/4 आएगा, दिस डिवाइडेड दिस 1/4 आएगा। मतलब ये जीपी है, और ये वाले भी आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि जीपी है। तो हमें यहाँ पे 2 बार जीपी का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं इन 5 टर्म्स का सम करता हूं, इन 5 टर्म्स का अगर मैं सम करता हूं तो क्या लगाऊंगा, SN इज इक्वल टू, अच्छा यहां से पहले a निकाल लेते, r निकाल लेते, a की वैल्यू 1 आया और r की वैल्यू क्या आ जाएगा, a2 बाय में a1 तो 1/4, r की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है भाई, देख लो एक बार अच्छे से, 1/4 क्या है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे SN इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा s, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो यहाँ से s5 निकालोगे, ठीक है। चलो यहाँ से a की जगह पे क्या रख दोगे भाई, 1 रखोगे, ठीक है, नो नीड टू राइट, ब्रैकेट में 1 माइनस r के जगह पे क्या है 1/4, तो 1/4 की पावर कितना है आपके पास 5 है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/4, क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। तो S5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 की पावर 5, पावर देखें तो थोड़ा सा कम ही है, बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा आपके पास 3/4। तो चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ही देते हैं हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास S5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर 5 कितना होता है वो चेक कर ले, 4 चौके 16 चौके 64, 64 चौके
64 चौके 4 चौके 16, 6 बच गए 1, 6 चौके 24 25, 256 को 4 से कर देते हैं, 6 चौके 24 के 4 बच के 2, 5 चौके 20 2, 22 बच के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 हो रहा है 1024। ठीक है, तो यहाँ पे 1024 है, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 1024 माइनस 1 1023 और होल डिवाइडेड बाय 1024 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 2, 4 पचे 20 2, 4 छक 24 और 3 से काटे 3 2 5 1 से 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9 1 3 चौके 12 1, 341 डिवाइडेड बाय 256। तो S5 कितना है आपके पास 341 डिवाइडेड बाय 256। और ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कर देने वाले हैं। 6 5 11 तो 13 नहीं कटेगा, चलो रहने दो। अब इन 4 टर्म्स का हमें जो सम है वो निकालना है। तो इन 4 टर्म्स का सम निकालने के लिए SN का फॉर्मूला, पहले A निकालो, A आया 1/2 साफ साफ दिख रहा है, R निकालेंगे तो A2 बाय में A1 तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो 2/1, फिर से यहाँ पे 1/4 ही आया है, फिर से यहाँ पे क्या है आपके पास 1/4 ही आया है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर से हम सेम आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है वो लगाने वाले हैं। तो SN इज इक्वल टू A ब्रैकेट में 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस का R। तो SN मतलब कितने टर्म्स का आपके पास 4 टर्म्स ही है हमारे पास। आप नोटिस करें इनमें क्या है आपके पास, तो 4 टर्म्स ही है। चलो अब क्या करो भाई, A के जगह पे 1/2 फुट करने वाला हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 माइनस R, R के जगह पे क्या है 1/4 है, 1/4 की पावर आपके पास 4 आने वाला है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का R, R के जगह पे 1/4। डन है यहाँ तक। चलो आगे की बात करते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा S4 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रखो इंटू में ब्रैकेट में बेसिकली 1 माइनस 1/4 की पावर 4 अभी हमने निकाला था 256 आया था, 1 अपॉन में 256 और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में 4। ठीक है, चलो और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। S4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में यहाँ सॉल्व करेंगे तो 255 डिवाइडेड बाय 256 हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 ऊपर और 3 नीचे, ये आ जाएगा S54 इज इक्वल टू कितना आया था, 4 से काटो 4 छक 24 1 4 चौके 16 3 8 24 1 3 पचे 15। ठीक है, 85 डिवाइडेड बाय में 64 दूनी 128 128 आया। तो ये हो गया मेरे पास कुछ इस तरीके से सम। अब हमारे पास 2 AP था, ठीक है ना, और दोनों सॉरी GP था, माय मिस्टेक, GP था और दोनों GP का हमने क्या निकाल दिया भाई, सम निकाल दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि इस वाले GP और इस वाले GP के बीच में सबट्रैक्शन का साइन था, माइनस का साइन था, तो हमें इनका समेशन करके यहाँ पे माइनस भी करने की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे मत छोड़ देना। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। आओ तो इसका समेशन S5 हमें सॉल्व करना पड़ेगा, S5 माइनस का S4। तो S5 कितना है 341 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 128। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, राइट। अच्छा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मैं एलसीएम ले लूंगा, आ जाएगा 256 भाई सिंपल आ जाएगा, तो 341 माइनस 80 से 160 170 आ जाएगा। अब माइनस कर लेता हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा भाई 11 में एक ही आ जाएगा और 34 में 17 आ जाएगा 17, 171 डिवाइडेड बाय में 256 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिए जा सकते हैं भाई। तो समेशन निकालने का जो फॉर्मूला है उसे आपको अप्लाई करना जरूर आना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाली जो टर्म है आपके पास साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइट। लेकिन इसमें आप नोटिस करेंगे, देखो 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 माइनस 1/3 की पावर 5, ऐसे करते 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 आपको कहां जा रहा है, आपके पास n टर्म्स तक जा रहा है। और अगर आपके पास n टर्म्स तक जा रहा है तो क्या करें भाई, प्लस वाले का एग्जीक्यूट करो, 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6, ऐसे करते करते n टर्म्स तक जाएगा। और फिर माइनस वाले को एक जगह करूंगा। अब थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया लगेगा पीछे वाले क्वेश्चन से कि अगर मैं माइनस वाले को एक जगह करता हूं, ध्यान समझिएगा, माइनस वाले को एक जगह करता हूं तो ये वाला माइनस का रहेगा, माइनस का 1/3, फिर रहेगा माइनस में 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 की पावर 5। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे सारे इवन पावर जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास सभी के सभी ऑड पावर जा रहे हैं, राइट। और इन सभी में से मैंने क्या क्या माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे बचाऊंगा तो सभी के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, प्लस के आपके पास n तक देखने को मिलेगा। अब फिर से हमने दो जो जीपी है उसे हमने तैयार कर दिया, अब साफ साफ देख सकते हैं। फिर से आपने जो 2 जीपी है उसे आपने तैयार कर दिया, यहाँ पे एक अलग जीपी बन गया, यहाँ पे एक अलग जीपी बन गया। इसका सम आप अलग से निकालेंगे n तक,
इसका सम आप अलग से निकालेंगे, इसको डैश बोल दो क्योंकि दोनों अलग है, और दोनों को माइनस करके हम क्या करेंगे, अपना आंसर ले जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन। इसमें एक और चीज है, n के जगह पे वहां पे 5 और 4 आए तो 5 टर्म्स 4 टर्म्स, यहाँ पे n की जगह n ही रखना है। सॉल्व नहीं होता है, नो नीड टू राइट, जस्ट आपको सब्ट्रैक्शन में लिख देना है। ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस वाली क्वेश्चन की, भाई इसमें क्या नई चीज है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई है, और r क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस है, तो 1 अपॉन में दिस करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस का y आपको देखने को मिलेगा भाई। तो आपको a भी पता चल गया और आपको r भी पता चल गया। अब बात आती है कि क्योंकि आपको ये नहीं पता कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, तो इस केस में हम कौन सा समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी अप्लाई कीजिए, चिल, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ माइनस का ही फर्क रहता है, ऊपर नीचे कॉमन लेके वो भी ओके हो जाता है, ठीक है ना। तो चिल कीजिए, आप कोई सा भी अप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो Sn इज इक्वल टू, मैं निकाल देता हूं, यहां से आपको थोड़ा सा x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं नोटिस करूं तो थोड़ा सा हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर x की वैल्यू कुछ होगा, y की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 माइनस का, इसका 3 लिया, इसका 2 ले लिया, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रहेगा, तो ऊपर 1/5। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि 1/5 जो कि 0 पॉइंट समथिंग देगा, 0.2। तो हमेशा ये जो वैल्यू है ना, ऊपर कम आएगी, नीचे ग्रेटर आएगी। जिसके इसमें एग्जैक्टली ना पता चले, ठीक है, अभी हम पता भी कर पा रहे हैं। अगर आप नोटिस करें ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम लेकर यहाँ पे कुछ भी लेकर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आएगी। तो ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर, आप ये वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एस कितने टर्म्स तक बोला है वो चीज चेक कर लेते हैं। एन मतलब n की जगह n ही रखना है। तो एस एन इज इक्वल टू, ए की जगह क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का y, ये a हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बच गया 1 माइनस आर के जगह पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का y की पावर n, ऐसा कुछ, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के जगह x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का y, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा हम, तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या ही आप सॉल्व करेंगे, एज इट इज रहने दीजिए, कितना ही सॉल्व कीजिएगा, राइट। चलो इसकी पावर n कर दो, और नीचे में यहाँ पे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडर में अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये माइनस का साइन चेंज करेगा, माइनस x और प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाले रेसिप्रोकल को ऊपर भेज दो, तो ये एस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाते हैं ना ऐसा बना लेगा, और x माइनस वाई एज इट इज, फिर 1 माइनस और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का पावर n एज इट इज रखो, और नीचे देखो यहाँ से क्या कट रहा है, x से x कट रहा है, नीचे बच गया आपके पास 2y। तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जहां तक आप सॉल्व कर पाते हैं वहां तक सॉल्व कर दीजिए, लेकिन जो बेसिक काम होता है आपको वो नहीं बोलना, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बोलो। उसके बाद ये लो, ठीक है। तो और आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के नजारे जो है आपको देखने को मिल रहा है। और इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें, जो a है वो आपके पास √3 है, और जो r है वो क्या आएगा, 1 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाय √3, और √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो और रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन में √3 इंटू में 1 अपॉन में √3 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन √9, √9 इज 3, सो 1/3। r की वैल्यू आपके पास 1/3 आया। अच्छा, अगर r की वैल्यू आपके पास 1/3 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भी, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.333 विच इज लेस देन 1। तो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लेस देन 1 समेशन फॉर्मूला, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। बस आपको दोनों चीजें पता है, a r और n की कहां तक बोला है, n की जगह n ही रहने दीजिए, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर ले जाइए। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, हमारे पास दूसरा तीसरा क्वेश्चन इनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।